आज की कहानी एक काल्पनिक घटना पर है, तो इसे मनोरंजन के रूप से देखें। मैं ट्रेन से अपने घर जा रहा था। मैं ट्रेनिंग के लिए 6 महीने तक बेंगलोर गया हुआ था और जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई वैसे ही मेरी जॉब भी लग गई। मैंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी मेरी सिलेक्शन इतनी अच्छी कंपनी में हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मेरे माँ बाप जी भी बहुत खुश हुए और मुझे घर वापस बुलाने लगे, तो मैंने तुरंत ही तत्काल टिकट की और घर जाने के लिए निकल गया। ट्रेन का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, बस 1 दिन लगने वाला था। मैं इसी 2 में सफ़र कर रहा था, तो मुझे ट्रेन में कोई परेशानी भी नहीं थी। अभी शाम के 7 बज रहे थे और मेरी सीट लोअर बर्थ वाली थी, इसलिए मैं खिड़की के बाहर देखते देखते सफ़र का आनंद उठा रहा था। इसके आधे घंटे बाद रात हो गई। मेरे सामने वाली सीट भी खाली थी, तो बात करने के लिए भी कोई नहीं था, इसलिए मैं खाना आने तक सो गया। 8 बजे के करीब खाना डिलीवर करने वाला आया और मुझे जगाकर खाना दे गया। फिर मैंने हाथ मुंह धोया और खाना खाकर सो गया। जब मैं सोया हुआ था तब एक झटके से मेरी नींद टूट गई। झटका काफ़ी ज़ोर का था, इसलिए ऐसा लगा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि मुझे छोड़कर बाकी सब लोग आराम से सो रहे थे। ट्रेन रुकी हुई थी, इसलिए मैंने बाहर जाकर देखने का फैसला किया। मैं बोगी के गेट के पास पहुंचा तो गेट बंद था और ट्रेन किसी वीरान से मैदानी इलाके में खड़ी थी। बोगी का गेट बंद था, लेकिन मुझे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि लोगों को मदद की ज़रूरत है, इसीलिए मैं बाहर जाने के लिए बोगी के गेट को खोलने लगा। लेकिन अचानक से आवाज़ आई, वो गेट मत खोलना लड़के। एकदम से आई आवाज़ से मैं थोड़ा डर गया। मैंने पीछे देखा तो वहाँ एक बुज़ुर्ग सा आदमी खड़ा था, जिसने ब्राउन कलर की एक शॉल ओढ़ रखी थी। उसने कहा, अपनी मौत चाहता है क्या तू? अगर वो दरवाज़ा खोल दिया तो तू उन लोगों की तरह मर जाएगा जैसे कुछ साल पहले एक ट्रेन हादसे में 400 यात्री मारे गए थे। मैंने चिढ़ते हुए कहा, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हो? मुझे बाहर जाकर देखना ही होगा, लोगों को ज़रूरत है। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा, किन लोगों को ज़रूरत है? वो जो मर चुके हैं? अरे लड़के, अगर ऐसा हुआ होता तो बाकी के लोग क्या ऐसे आराम से सो रहे होते? ये जो तुझे आवाज़ आ रही है, ये एक छलावा है जो तुझे बाहर बुलाना चाहती है, और अगर तू एक बार बाहर गया तो तू कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ पाएगा। मैंने भी सोचा, हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे ही नहीं बाकी सब भी ये आवाज़ सुन पाते। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, आपको कैसे पता कि वो मुझे बाहर बुलाना चाहते हैं? तो इसके जवाब में उस आदमी ने कहा, क्योंकि उस हादसे में मेरा भी परिवार मरा था। जिसके बाद मुझे उन लोगों का सपना आता है जो यहाँ इस ट्रेन से इस जगह उतरते हैं, और फिर उन्हें भी वही सब सहना पड़ता है जो उस हादसे में मरे यात्रियों ने सहा था, जिसके बाद उनकी भी मौत हो जाती है। तभी अचानक से एक झटका आया और मेरी नींद खुल गई। मैं तेज़ी से गया और बोगी के गेट को देखा तो उसका लॉक उसी तरह खुला था जैसे मैंने उसे सपने में खोला था, और मैं पूरी तरह हिल गया जब मैंने वही जगह देखी जो सपने में थी। लेकिन एक और चीज़ थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये एक सपना था या फिर एक हकीकत। मैंने उसी बुज़ुर्ग को दूर जाते हुए देखा। वो वही आदमी था। मुझे इसलिए पता चला क्योंकि
वो एक चांदनी रात थी। मैं इसके बाद सो नहीं पाया और मैं जब भी उस ट्रेन सफ़र को याद करता हूँ तो डर और बेचैनी से मैं कांप उठता हूँ, क्योंकि अगर वो आदमी सच बोल रहा था तो मैं सिर्फ एक कदम दूर था अपनी मौत से।